गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था डायरेक्शन टेस्ट, उसके अंदर अपन ने डायरेक्शन के अनुसार एक ही क्वेश्चन सोल्व किया था और उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बताया था आगे अपन कौन कौन से टाइप करने वाले हैं। तो देखिएगा आज अपन उसके आगे लेकर के चलते हैं इस टॉपिक को। मैंने आपको ये भी बताया था किस किस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के नहीं आते हैं, किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे टाइप आज अपन लेकर के आ रहे हैं। देखो डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, इसका जो मतलब था वो मैंने कल आपको बता दिया था। दिशाओं के बारे में जो था वो मैंने आपको कल बता दिया था। बाया दाया के आधार पर जो था वो मैंने आपको कल बता दिया था। लेकिन इसके बाद में इसके अंदर एक और चीज आती है, उसका भी आपको मोस्टली ध्यान रखना पड़ेगा। और वो चीज होती है, एक तो होती है वामावर्त और एक होती है दक्षिणावर्त। देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है, सिस्टम वही है बाया दाया वाला ही, लेकिन नाम चेंज है। वामावर्त, वामावर्त बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, मतलब जिस दिशा के अंदर अपनी घड़ी घूमती है उस दिशा की जस्ट विपरीत, मतलब उल्टी घड़ी को यदि अपन घुमाते हैं तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। मतलब क्वेश्चन में यदि आपको कहीं पे भी बोला जाता है, मतलब कोई भी कहीं भी जाकर के यदि वामावर्त घूमता है तो आपको तुरंत उसको घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर घुमा देना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दक्षिणावर्त। तो देखो दक्षिणावर्त होती है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, मतलब यदि अपने पास में कहीं पे भी दक्षिणावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है तो उस टाइम पे अपन को डायरेक्टली क्या कर देना है, उसको घड़ी की दिशा के अंदर घुमा देना है। तो ये वामावर्त और दक्षिणावर्त, इसके अंदर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वामावर्त और दक्षिणावर्त नॉर्मल सी चीज है। वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा के अंदर। इसी के साथ में मैंने आपको कल दिशाओं के आधार पर तो एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था। आज मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं और उसके बाद में अपन अगला टाइप लेंगे दूरी ज्ञात करने के आधार पर। तो देखो दूरी ज्ञात करना अपन को कैसे करना है दूरी ज्ञात, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ ओनली दिशाओं के आधार पर। देखना मैंने कल एक क्वेश्चन लिया था वो ओनली मुख्य दिशाओं के आधार पर लिया था। आज मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो उप दिशाओं के आधार पर है। देखना कैसे करते हैं, जैसे कि कोई भी अपन नाम ले सकते हैं। मुकेश अपने घर से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा 5 किलोमीटर चलकर वह अपने दाएं घूम जाता है और कुछ दूरी चलकर वह फिर से दाएं घूम जाता है और कुछ दूरी चलकर वह पुनः दाएं ओर घूमते हुए अपने कार्यालय में चला जाता है। तो बताओ, अब देखना इसके अंदर अपन को क्या क्या बताना होता है। ये तो अपने पास में नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। मुकेश अपने घर से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा 5 किलोमीटर चलकर वह अपने दाईं ओर घूम जाता है और कुछ दूरी चलकर वह फिर से दाईं ओर घूम जाता है और कुछ दूरी चलकर वह पुनः दाईं ओर घूमते हुए अपने कार्यालय में चला
जाता है। तो बताओ, अब देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज, मुकेश ने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो ये तो अपने पास में सामने लिखा हुआ है दक्षिण दिशा। मैंने अभी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन अपन उप दिशाओं के आधार पर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पहले मुख्य दिशाओं के आधार पर देख लेते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन में आपके सामने उप दिशाओं के आधार पर ही लेकर के आऊंगा, और देखना किस तरीके से उस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो देखो मुकेश का हो गया सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। बात आती है मुकेश के घर का मुख कौन सी दिशा के अंदर खुल रहा है। तो देखो मुकेश के घर का मुख खोलने से पहले अपन को इसको डायग्राम से सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मुकेश अपने घर से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मैंने कल आपको 4 दिशाएं इस प्रकार से बताई थी। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि XYZ कोई भी हो, यहाँ पर किसी का भी नाम आ जाए, उसको चलना प्रारंभ कहाँ से करना है, इस वाली जगह से करना है, मतलब सेंटर पॉइंट से उसको चलना प्रारंभ करना है। यहां से मैंने आपको 4 दिशाएं बताई थी, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ये 4 दिशाएं हो गई। इन दिशाओं के आधार पर यदि अपन देखते हैं तो देखना सर्वप्रथम वो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, दक्षिण दिशा में। मतलब दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, मतलब वो नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जाएगा तो उसका घर का दरवाजा किधर होगा, नीचे की ओर होगा, तभी तो वो दरवाजे से निकल पाएगा। और वो यहाँ से कितने किलोमीटर चलता है, देखिएगा दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता था 5 किलोमीटर चलकर, मतलब वो यहाँ से कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। मान लीजिएगा ये यहाँ पर हो गया अपने पास में 5 किलोमीटर, ठीक है। अब वो मुकेश कहाँ पर पहुंच गया, अभी यहाँ पर पहुंच गया। अब अपन को कुछ नहीं पता आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। देखना दक्षिण दिशा की ओर मुख है, बायां दायां का मीटर मैंने आपको कल बताया था, कौन सा बायां होगा और कौन सा दायां होगा। तो इसके अंदर देखिएगा 5 किलोमीटर चलकर वह दाएं घूम जाता है। तो देखो इसका मुख नीचे की ओर, दाईं ओर, तो मैंने बायां दायां किधर बताया था, दक्षिण दिशा की इधर बाईं ओर होगा और इधर दाईं ओर होगा। तो वह किधर घूम जाता है, दाईं ओर घूम जाता है। और कुछ दूरी चलकर मतलब दाईं ओर घूमेगा, तो दाईं ओर किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, और इधर घूम करके वो क्या करेगा, कुछ दूरी। मैंने आपको बताया था कि कुछ दूरी कितनी भी हो सकती है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। आपकी जितनी चलने की क्षमता है वही अपने पास में क्या है, कुछ दूरी है। तो वो कुछ दूरी दाईं ओर घूम करके कुछ दूरी चल लिया। वो कुछ दूरी चलने के बाद में कुछ दूरी चलकर वह फिर से दाएं घूम जाता है। अब देखना इसका मुख किधर है, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा के आधार पर दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ऊपर की साइड में। तो फिर वह दाईं ओर घूम करके कितनी दूरी, कुछ दूरी चलता है। तो दाईं ओर घूम करके क्या करता है, कुछ दूरी चलता है। ये लीजिएगा मैंने क्या कर दिया, कुछ दूरी। मैंने बताया था आपको कुछ दूरी कितनी भी हो सकती है। मान लीजिएगा वो अंत में यहाँ पर आ गया, और इसके बाद में वो अभी और क्या कर रहा है, कुछ दूरी चलकर वह पुनः दाईं ओर घूमते हुए अपने कार्यालय में प्रवेश कर जाता है। कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो ये वाला हो जाएगा बायां और ये वाला हो जाएगा दायां। तो यहाँ से वो दाईं ओर घूम करके क्या करता है, अपने कार्यालय में प्रवेश कर लेता है। तो कार्यालय का दरवाजा जब यहाँ पे होगा तभी तो वो कार्यालय में प्रवेश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन उठता है कि जो मुकेश है वो अंत में कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है। तो देखिएगा वो इधर जा रहा है, और इधर दिशा कौन सी अपने पास में, पूर्व दिशा। मतलब मुकेश जो है वो अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुकेश की कार्यालय का मुख कौन सी दिशा के अंदर है। तो देखिएगा मुकेश अपने पास में इधर जा रहा है, तो कार्यालय का मुख किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब मुकेश के कार्यालय का मुख कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा के अंदर है। तो इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो दूरी के आधार पर अपन बता सकते हैं, इसमें अपन कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ दूरी के आधार पर कार्यालय यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसीलिए वो क्वेश्चन यही होगा कि मुकेश के घर से कार्यालय कौन सी दिशा में है। तो अपन वो दूरी के हिसाब से फिक्स बता सकते हैं। ऐसे अपने पास में 3 दिशाएं आंसर आएगी, तो अपन फिक्स नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी अगर मुकेश के घर से कार्यालय बताएंगे तो उत्तर दिशा में भी हो सकता है, उत्तर पश्चिम दिशा में भी हो सकता है, और उत्तर पूर्व दिशा के अंदर भी हो सकता है। तो इसके अनुसार अपने पास में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन लेकर के आते हैं उप दिशाओं के आधार पर।
देखना उप दिशाओं के आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखिएगा। रौनक अपने कार्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है तथा दाईं ओर घूमकर वह 7 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर घूमकर बाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है और अपने घर में प्रवेश कर लेता है। तो बताओ, क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेंगे जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे। देख लेना इसके अंदर क्या क्या पूछ सकता है। रौनक अपने कार्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा दाएं ओर घूम करके वह 7 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं ओर घूम करके 9 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं घूम करके 2 किलोमीटर चलता है और अपने घर में प्रवेश कर लेता है। तो बताओ, तो देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले अपने पास में ये 4 दिशाएं होगी। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो देखिएगा अब अपन को सबसे पहले निकालनी पड़ेगी उप दिशाएं। उप दिशाएं कौन कौन सी होगी? ये तो होगी अपने पास में उत्तर पूर्व दिशा, ये होगी अपने पास में दक्षिण पूर्व दिशा, ये होगी अपने पास में दक्षिण पश्चिम दिशा और ये होगी अपने पास में उत्तर पश्चिम दिशा। अब देखना इस डायग्राम के हिसाब से मैं इसको चलाऊंगा। रौनक अपने कार्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो देखिएगा दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इसको क्रॉस में चलाना पड़ेगा अपन को। तो मान लीजिएगा ये अपनी सेंटर पॉइंट मान लिया और यहाँ से वो कौन सी दिशा में चलता है? 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चल लिया। अब देखना आगे क्या होता है इसके अंदर। दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर चलने के बाद में क्या करता है वो, तथा दाएं ओर घूम कर के वह 7 किलोमीटर चलता है। दिक्कत यहाँ पे हो जाती है सर, कौन से को दाएं माने और कौन से को बाएं माने। देखो मुंह किधर है? नीचे की ओर है, तो इधर से लिखना प्रारंभ करेगा तो ये वाला हो जाएगा बायां, ये वाला हो जाएगा दायां। तो देखिएगा किधर घूम रहा है? दाएं ओर घूम रहा है और दाएं ओर घूम कर कितने किलोमीटर चल रहा है? 7 किलोमीटर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर ये ऐसे चल रहा है और इसको दाएं ओर घुमा देंगे ऐसे। नहीं, यहाँ पर आपके 90 डिग्री का कोण बनना जरूरी है। मतलब वो दाएं घूमेगा तो वो किधर जाएगा? यहाँ से वो इधर जाएगा अपने पास में। किधर जाएगा? इधर जाएगा और इधर जाकर के वो कितने किलोमीटर चलेगा? देखना यहाँ पर अपने पास में 90 डिग्री का कोण बनना जरूरी है और यहाँ से वो कितने किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पर पहुंचेगा मतलब कितने किलोमीटर हो गया? 7 किलोमीटर हो गया। अब फिर से वही दिक्कत कि सर आप किधर घुमाएंगे? और फिर वह बाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर चलता है। अब देखना इसका मुख ऊपर की ओर है, लिखना प्रारंभ इधर से इधर करेगा तो ये वाला हो जाएगा बायां, ये वाला हो जाएगा दायां। तो यहाँ से वो किधर चलेगा? अपने पास में बाईं ओर। तो बाईं ओर कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर। तो वो यहाँ से बाईं ओर चलेगा मतलब वो इधर चलेगा। वही ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण। तो ये अपने पास में रौनक कितने किलोमीटर चल लिया? 9 किलोमीटर
चल लिया। ध्यान रखना ये उसका कार्यालय है रौनक का, और यहां से रौनक निकला है, ठीक है। तो ये देखिएगा 9 किलोमीटर चल लिया, और अंत में दाएं ओर घूम करके 2 किलोमीटर चलता है। अब फिर से वही दिक्कत कि सर दायां कौन सा होगा बायां कौन सा होगा, तो ये वाला होगा दायां और ये वाला होगा बायां और ये वाला होगा दायां। और कितने किलोमीटर चलता है वो, केवल और केवल 2 किलोमीटर। कहां पर पहुंच गया रौनक, यहाँ पर अपने पास में पहुंच गया, और क्या कर लेता है वो अपने घर में प्रवेश कर लेता है। प्रवेश कर लिया। अब बताओ, देखो सबसे पहली चीज, रौनक कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, रौनक ने दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। रौनक वर्तमान में कौन सी दिशा में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। मतलब रौनक अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर जा रहा है। आगे देखिएगा रौनक के घर का मुख कौन सी दिशा में है, तो रौनक के घर का मुख नीचे की ओर खुल रहा है, मतलब यू क्रॉस के अंदर। तो यू क्रॉस के अंदर देखिएगा कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। आगे देखिएगा इसके घर का मुख, इसके कार्यालय का मुख अपने पास में कौन सी दिशा में खुल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर खुल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा अपन अगर इसको बराबर करते हैं एकदम, तो ये बराबर नहीं होगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रह जाएगा। और यहाँ से अगर कार्यालय से इसके घर को देखेंगे, तो रौनक के कार्यालय से उसका घर जो है वो कौन सी दिशा के अंदर आएगा, अपने पास में दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ही आएगा। अगर रौनक अगर यहाँ पर होता तो अपने पास में उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर आ जाता, लेकिन ये घर जो है वो 2 किलोमीटर चला है, उस कारण से थोड़ा नीचे की तरफ रह गया, उस कारण से दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 2 मुख्य दिशाएं हैं अपने पास में, इनके बीच में से कोई भी चीज हो, वो चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, वो दिशा कौन सी कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा ही कहलाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन को यूं 90 डिग्री के कोण बनाते हुए सोल्व करना है, ना कि आपको ऐसे मोड़ देना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूरी ज्ञात करने के आधार पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दूरी ज्ञात करने वाला, और अधिकांशतः क्वेश्चन दूरी और दिशा दोनों ज्ञात करने के आधार पर ही पूछे जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको दूरी ज्ञात करना भी बता दूंगा और साथ में दिशा भी बता दूंगा, दोनों चीज आ जाएगी। देखना क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा अपने पास में। अंकिता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है तथा बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलती है, और अंत में बाएं घूमकर वह 8 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अंकिता अपने घर से किस दिशा में है, तथा कितनी दूरी पर है। देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला कल बताया था, आज पुनः बता देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो दूरी निकालनी है वो अपने पास में इसी फॉर्मूले से निकल जाएगी। और एक चीज का और ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो क्वेश्चन और आंसर साथ ही के अंदर नोट्स बनाते रहिएगा। आप नोटबुक साथ में रखिएगा,
पेन साथ में रखिएगा और जैसे जैसे मैं बताता हूँ तो उसको टाइप करते जाइएगा, ताकि आपको आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई संकोच ना हो, आपको पता लग जाए कौन से स्थान पर क्या बताया था सर ने। इसीलिए आप इसके नोट्स भी इसी के साथ में बनाते जाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस फॉर्मूले का आपको विशेष ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले के आधार के ऊपर ही आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन को बनाना होगा डायग्राम। ये मैंने क्या बना दिया भाई लोगों, अंकिता का घर बना दिया। अब ये अंकिता कौन है ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन है जरूर, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंदर अंकिता का घर हो गया, अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करती है। मैंने आपको बताया था ये उत्तर दिशा, तो ये कौन सी दिशा, दक्षिण, ये पूर्व दिशा, तो ये पश्चिम दिशा। अपने अंकिता जी कौन सी दिशा में चल रहे हैं, पूर्व दिशा के अंदर चल रहे हैं, तो पूर्व दिशा अपने पास में कौन सी हो जाएगी, ये वाली। मतलब अंकिता के घर का मुख इधर हो गया और अंकिता कौन सी दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा के अंदर। कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ये किलोमीटर का आप विशेष ध्यान रखना। 8 किलोमीटर चल रही है अंकिता। घर को साफ कर दीजिएगा, अपने कोई काम का नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अपन को बस इतना ही जरूरी था। अब देखिएगा 8 किलोमीटर चल रही है अंकिता, आगे क्या कर रही है, तथा बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलती है। यहाँ से इसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और वो ऊपर की तरफ घूमकर कितने किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर। और आगे देखिएगा, और अंत में बाएं घूमकर वह कितने किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर। तो देखिएगा यहाँ से बाएं किधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तो इधर अपने पास में बाएं देखेंगे तो कितने किलोमीटर चलेगी, 8 किलोमीटर चलेगी। तो कहाँ पर पहुंच जाएगी अंकिता, यहाँ पर पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसके अंदर ये यदि 8 किलोमीटर तो ये भी बराबर 8 किलोमीटर होगा, ये वाला यदि 6 किलोमीटर तो ये भी बराबर 6 किलोमीटर का अंतर होगा। जैसे ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है इसलिए ये दूरी आपको कम लग रही है, लेकिन ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस के अंदर दोनों समान रहेगी। तो अंकिता अंत में कहां पर है, अपने पास में यहाँ पर है। तो अंकिता अपने घर से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, तो इसके बराबर में है, इसके बराबर में है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ मतलब दिशा कौन सी हो गई, उत्तर दिशा। तो देखो इसके अंदर दिशा अपन को बतानी है, तो दिशा तो अपने पास में कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। क्लियर हो गया। अब देखो अपन को बतानी है दूरी। तो दूरी देखो, एक तो सीधा सा तरीका आ गया इसके अंदर, ये 6 किलोमीटर, तो ये भी कितने किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो दूरी कितनी होगी इसकी, 6 किलोमीटर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप बोलोगे सर फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना, आपको एक त्रिभुज का निर्माण करना है। ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी किलोमीटर हो जाएगी, 6 किलोमीटर। और अपन को दूरी ये वाली निकालनी है, दोनों पॉइंटों को अपन ने मिला दिया। अब अपने पास में इसको अंदर निकालना है कर्ण। तो अपन इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे, एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इसके अंदर देखिएगा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और इसके आधार पर अपन को कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। वैसे इसके अंदर देखो कर्ण ज्ञात करने के लिए तो इसके अंदर क्रॉस की दूरी आएगी, उसके घर से दूरी नहीं आएगी। इसलिए क्या है कि इसके घर से जो दूरी है वो तो अपन ने इसके अंदर सीधी की सीधी निकाल ली, लेकिन यदि वो 8 किलोमीटर चलने के बाद में दूरी पूछ ली जाए इसके अंदर कि वो 8 किलोमीटर चलने के बाद में उसके अंतिम पॉइंट से कितनी दूरी रहेगी उसकी, तो अपन ऐसा निकालने के लिए अपन यहाँ पर क्या बना देंगे, कर्ण बना देंगे। लेकिन इसके अंदर तो दूरी क्या है, डायरेक्ट ही निकल गई। देखना मैं अगला क्वेश्चन लूंगा, उसके अंदर अपने इस फॉर्मूले से अपना आंसर आ जाएगा। देखना किस प्रकार से आएगा। ये वाला क्लियर हो गया, दूरी 6 किलोमीटर आ गई, ये वाली 6 थी तो ये वाली भी क्यों हो गई, 6 हो गई। आगे देखना अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ही चेंज करूंगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखने में कोई मतलब नहीं है, नाम अपन चेंज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर बाएं लिखा था, ये भी बाएं हो, और एक जगह पे और था क्या, नहीं, चलो ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर मैं यहां पर कर देता हूं दायां, तथा दाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलती है, और अंत में बाएं घूमकर वह 8 किलोमीटर चलती है। पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, मैंने ओनली एक ही जगह पे दायां किया है, उतने में पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। देखना कैसे, अंकिता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा के अंदर चलती है, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा के अंदर चलती है, ये 8 किलोमीटर हो गया। क्लियर हो गया। 8 किलोमीटर के साथ के अंदर देखिएगा इसके अंदर तथा दाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलती है, इसका दाएं किधर हो जाएगा,
नीचे की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर होगा तो वो नीचे की ओर घूम करके कितने किलोमीटर चलती है भाई, 6 किलोमीटर चलती है। ये लीजिएगा साहब 6 किलोमीटर चलती है अंकिता। 6 किलोमीटर चलने के बाद में क्या करती है, और अंत में बाएं घूम करके कितने किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। तो बायां किधर हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा। तो इधर कितने किलोमीटर चलती है वो, पुनः 8 किलोमीटर चलती है। अब क्या आप दूरी बता सकते हो उसके घर से, हाँ घूमते हुए जाएगी तो अपन बता सकते हैं 8 दूनी 16 और 6 22, तो 22 किलोमीटर हो गया। लेकिन नहीं, अपन को दूरी सीधे नहीं बताना है, ये घूमते हुए जो जा रही है वो नहीं बताना है, अपन को ये सीधा भेजना है। जो किसान गालियां दे तो देख खेतों में से जाना है, ध्यान रखना है ना। तो अपने पास में देखो यहाँ से इसको सीधे भेजना है, तो सीधे भेजेंगे तो सबसे पहले तो अपन दिशा ही देख लेते हैं इसके अंदर, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में है, मतलब दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। इसी के साथ में देखना अपन को दूरी निकालनी, दिशा तो होगी कौन सी, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए अपन शुरू वाले पॉइंट को और एंड वाले पॉइंट को दोनों को मिला देंगे, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी भी कितने किलोमीटर हो जाएगी, 8 किलोमीटर, मतलब इसके बराबर तक। क्लियर हो गया, यहां पर हो गया ये 8 किलोमीटर। ये वाली दूरी 6 किलोमीटर, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो ये लीजिएगा 6 किलोमीटर। अब देखो अपन ने ये वाली रेखा इस वाली रेखा को इन दोनों पॉइंटों से मिला दिया। इसी के साथ में अपने पास में एक रेखा ये निकल गई, एक रेखा ये निकल गई। तो त्रिभुज के अंदर 3 रेखाएं होती है, तीनों अपन ने निकाल ली। अब अपने पास में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन को त्रिभुज का निर्माण करना था इन रेखाओं के आधार पर, और वो अपन ने कर लिया। और ये देखिएगा अपना त्रिभुज क्लियर हो गया। तो इस वाली पूरी रेखा की लंबाई कितनी हो गई अपने पास में, 16 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और इस ये वाली कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। और ये वाली दूरी अपन को क्या करना है, निकालना है। तो देखो कर्ण, ये वाला कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो इसके आधार पर देखो क्या करते हैं अपन, कर्ण का स्क्वायर तो अपन को ज्ञात करना है। ये लीजिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है अपने पास में, 16 किलोमीटर। तो ये लीजिएगा 16 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, 6 है। तो ये लीजिएगा 6 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो कर्ण का स्क्वायर तो अपन को निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, 36, 3, 9 इंटू 6, 1, कितना हो गया अपने पास में, 9 6 15 का 5 हासिल की 256 हो गया। तो अपने पास में ये लीजिएगा 256 प्लस 6 का स्क्वायर 36। क्लियर हो गया। देखो अपने पास में ये वाला चीज क्लियर हो गया कि अपने पास में स्क्वायर कैसे निकालना, मतलब जो संख्या है उसको उसी से गुणा कर दीजिएगा, तो अपने पास में क्या निकल जाएगा, उसका स्क्वायर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो कर्ण का स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है, इतना अपन ने सोल्व कर लिया, तो आगे भी इसको सोल्व करते रहेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल लगी 1, 5 3 8 1 9, तो कितना हो गया, 292 हो गया। देखो इधर तो अपन ने स्क्वायर हटा दिया, लेकिन अभी तक इधर अपन ने स्क्वायर नहीं हटाया है। इधर स्क्वायर अपन ने नहीं हटाया, इधर स्क्वायर नहीं हटाया, तो अपन को इधर वाला स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा। और इधर वाला स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या कर देंगे, कर्ण बराबर 292 के क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंडर रूट। अब आपने देखो आंसर आ गया। अपन यहाँ पर ही किलोमीटर लगा सकते हैं, क्यों किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में देखो हर जगह किलोमीटर दे रखा है, मतलब ये वाला मान भी किस में आएगा, किलोमीटर के अंदर आएगा। और यदि इस संख्या का अगर अपने पास में अंडर रूट 16 होता है तो अपन वो भी कर सकते हैं। क्या अंडर रूट 16 होगा इसका, आई थिंक नहीं होगा, नहीं होगा। तो अपने पास में क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंडर रूट 292 किलोमीटर। कौन सी दिशा के अंदर, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। तो इस प्रकार से अपन को दूरी ज्ञात करने वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ में देखना अपने जो आगे वाले टाइप में मैं आपको ट्रेन संबंधी तथ्य बता रहा था,
इसी के साथ में परछाई से संबंधित बता रहा था। तो वो वाले अपने पास में क्या है कि ज्यादा लंबी क्लास में करना नहीं चाहता, इसलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वो एक क्लास के अंदर और लेकर के आ जाएंगे और अपना डायरेक्शन टेस्ट अपन खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और आपकी भी अच्छी तैयारी हो सके। और हाँ, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर कॉन्टेक्ट है उनके साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उनको ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा कि इसको आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अच्छी से तैयारी कर सके। ठीक है, धन्यवाद।